जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमा और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम हिंदी पत्र लेखन पर बात करने वाले हैं कि पत्र लेखन आखिर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे लिखा जाता है, कौन सा पत्र कैसे लिखा जाता है, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन का अर्थ होता है एक ऐसी कला है। पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति या दो व्यापारी जो एक दूसरे के काफी दूरी पर स्थित हो, परस्पर एक दूसरे को विभिन्न कार्यों अथवा सूचनाओं के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र लेखन का कार्य पारिवारिक जीवन से लेकर के व्यापारिक जगत तक प्रयोग में लाया जाता है। पत्र लेखन का कार्य अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि इस साधन के द्वारा अनेकों लोगों से संपर्क स्थापित करने में सुविधा रहती है। या यह माने कि मानव जीवन में पत्र लेखन महत्वपूर्ण है, क्योंकि पत्र हमारे जीवन में विचारों का आदान प्रदान, क्या कहा, विचारों का आदान प्रदान का सरल रास्ता, लोकप्रिय तथा सशक्त माध्यम बनता है। आज के व्यस्त युग में पत्र लेखन महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आज व्यक्ति को कितने ही व्यक्तियों, मित्रों, सगे संबंधियों, अधिकारियों तथा कार्यालयों से संपर्क करना पड़ता है। आज के इस व्यस्त जीवन में यह संभव नहीं है कि वह हर स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने विचारों, समस्याओं तथा कठिनाइयों का सामना प्रस्तुत कर सके। इसलिए ऐसा करने के लिए वह पत्रों का सहारा लेता है। कार्यालय पत्र तो कार्य विधि के अनिवार्य एवं अपरिहार्य अंग बन चुके हैं। इसी प्रकार से नौकरी के लिए भी पत्र व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। तो ये है पत्र, हिंदी पत्र लेखन के महत्वपूर्ण अंग। अब हम जानते हैं कि हिंदी पत्र लेखन में पत्रों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ पत्र जो है वो कितने प्रकार के माने जाते हैं। तो पत्र लेखन में दो वर्गों में इसको बांटा गया है। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब सीधी सीधी भाषा में अगर समझे हम तो जो अधिकारियों को दिया जाता है। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को देते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना कि औपचारिक पत्र वह है जो अधिकारियों को दिया जाता है, अनौपचारिक पत्र जो सगे संबंधियों को दिया जाता है। कई बार प्रश्न यहाँ भी बनता है कि औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक एंड अनौपचारिक। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहे तो कमेंट में नंबर लिख लीजिए, जय श्री कृष्ण लिखते हुए हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्राचार उन लोगों के साथ किए जाते हैं जिनके साथ हमारा निजी परिचय या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत लगाव या आत्मीयता का कोई स्थान नहीं होता है, मुख्य कथ्य ही केंद्र होता है। या हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि सरकारी तथा व्यावसायिक कार्यों से संबंध रखने वाले पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इन पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को शामिल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि औपचारिक जो पत्र है इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं, क्या क्या कौन कौन से वो पत्र है जो औपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। तो इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि धन्यवाद पत्र जो है ये किसके अंतर्गत आता है, यह शुभकामना पत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, बधाई पत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, शिकायती पत्र जो है किसके अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र मतलब जो प्रधानाचार्य, क्योंकि स्कूल से ही व्यक्ति का जो शिक्षा का आरंभ है वहीं से शुरुआत होती है। वो प्रधानाचार्य से ही पत्र लिखना सीखता है, ये अवकाश के लिए पत्र लिखता है, तो वहीं से वो पत्र लेखन की विधि उसको प्राप्त हो पाती है। तो सबसे पहले है प्रार्थना पत्र। ये अवकाश के लिए यानी प्रधानाचार्य जी को, शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को, आर्थिक सहायता हेतु अधिकारी जी को, छात्रवृत्ति के लिए, विद्यालय के लिए, संबंधी किसी कठिनाई
आदि से संबंधित इन सब किस में आते हैं? प्रार्थना पत्र में। ठीक है। दूसरा पत्र जो होता है वह होता है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र का मतलब होता है ये नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है, प्रवेश के लिए आवेदन किया जाता है। नौकरी या प्रवेश के लिए कहीं भी, ये स्कूल में प्रवेश करना है तो आवेदन पत्र भरा जाता है, या नौकरी के लिए आवेदन किया जाता है। दूसरा होता है बधाई पत्र। किसी भी विशेष उपलब्धि, सफलता, शुभ कार्य आदि के लिए ये क्या होता है? बधाई पत्र। ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। कई बार आता है कि बधाई पत्र किसके अंतर्गत आता है? तो औपचारिक। आप अनौपचारिक नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अनौपचारिक की बात अभी आगे करेंगे। चौथे नंबर पर आता है शुभकामना पत्र। यात्रा, उन्नति आदि के लिए ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। पांचवा होता है धन्यवाद पत्र। किसी कार्य, सहयोग आदि के लिए ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। सांत्वना पत्र, दुर्घटनाग्रस्त होने, हानि या किसी शोकजनक घटना स्थिति के लिए ये भी उसमें आता है। शिकायती पत्र, किसी समस्या से संबंधित विभिन्न अधिकारियों को आदि के लिए पत्र देना, ये भी इसके अंदर आता है। संपादकीय पत्र, किसी समाचार पत्र में संपादक के लिए पत्र देना। व्यावसायिक पत्र 9वें नंबर का, तो व्यापारी प्रतिष्ठानों या प्रकाशनों आदि के लिए व्यापारिक पत्र दिया जाता है। तो ये 9 प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं जो अमूमन बहुत खास माने जाते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध 9 माने जाते हैं। ये आपको याद रखने ही होंगे क्योंकि पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से वो टाइप्स होते हैं, ये पत्र होते हैं। ठीक है। इसके आगे हम एक फॉर्मेट लेकर आ रखे हैं कि आपने आखिर भरना कैसे। ये तो एक थ्योरी थी, अब हम इसको लागू करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार से, क्योंकि प्रार्थना पत्र जो होता है उसकी शैली आपने देख ली, तभी जाकर के आप उसको वो सही मान्य होगा। तो अब औपचारिक पत्र जो है इसका प्रारूप जो है कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे ऊपर जो है ये पता आता है। माना आपने पता लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, देहरादून लिख दिया, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड तो नहीं लिखेंगे, देहरादून लिख दिया, ये टिहरी जिला लिख दिया आपने, यानी कोई भी जिला इसके ऊपर लिख दिया, जहां आपका घर है वहां लिख दिया। यहाँ पर दिनांक आएगी, माना हमने इस पे लिख दी कि 24/3/2023 आदि वगैरह हमने इस पर लिख दी। ठीक है। तो ये ऊपर रहेगा। फिर आएगा वहां अधिकारी का नाम। सेवा में जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, जल निगम वाले को लिख रहे हैं या अन्य किसी अधिकारी को लिख रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर पूरा एड्रेस उस पर आएगा, कहाँ रहते हैं, जैसे उसमें लिखा जाता है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक है, उनियाचारी, चंबा, टिहरी, गोला, आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको पूरा इस पे लिखना पड़ेगा, जो अधिकारी है उनका पद और वो किस जगह स्थित है। फिर नीचे आता है इस पे विषय। विषय बहुत शॉर्ट होना चाहिए, मतलब आपको इसको विस्तृत नहीं लिखना, जितना यहाँ पर दिया गया है इतना ही आपने इसको लिखना है। माना आपने लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, बस इतना ही लिखना है आपको, शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। इससे ज्यादा नहीं लिखना कि वो ज्यादा हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपने इतना ही लिखना है, इससे आगे इसको नहीं लिखना, यानी कम शब्दों में विषय लिखना। विषय जितना छोटा होगा रोचकता उतनी बढ़ेगी। फिर नीचे आएगा, यहाँ पे श्रीमान जी भी लिखते हैं और महोदय जी भी लिखते हैं, ठीक है ना। महोदय जी का प्रयोग भी यहाँ किया जाता है, अर्थात आप महोदय जी भी लिख सकते हैं। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत है। और संबोधन चिन्ह भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, फिर आपने यहाँ से अपना जो आपका पाठ होगा वो आपने यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने सेवा में जो यहाँ पे आ जाएगा, सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि प्रार्थी को जो है अमुक अमुक तिथि को किसी कार्यवश, विशेष कार्यवश जो है यहाँ जाना पड़ रहा है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। तब नीचे जो है धन्यवाद आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी जो नाम है वो नाम आ जाता है। अगर आप बोर्ड परीक्षा में इसको लिख रहे हैं तो बोर्ड परीक्षा में जो है वो विद्यार्थी का नाम नहीं आता है, बल्कि वहां अपनी आइडेंटिटी जो है वो छिपानी पड़ती है, अर्थात वहां रोल नंबर ही लिखा जाता है, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर होगा, ठीक है, नाम की जगह वो आएगा। लेकिन अगर आप शिकायत पत्र किसी अधिकारी को लिख रहे हैं तो फिर आपका यहाँ पर पूरा नाम
पता कहां से है, कौन से जिले से है, आपका मकान नंबर क्या है, आपका क्षेत्र क्या है, अर्थात आपको सब यहाँ लिखना होगा। ठीक है, तो ये थे औपचारिक पत्र, जो कुछ फॉर्मेट इस प्रकार से था। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, समझ में आ गएगा। इसमें सभी प्रकार के पत्र ये आते हैं, जितने भी 9 प्रकार के थे, इन सभी का फॉर्मेट जो है कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, यानी अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है। औपचारिक पत्र तो हमने देख लिया, जो अधिकारियों को दिया जाता है। और औपचारिक मतलब नाम के अनुसार ही, यानी औपचारिकता पूर्ण करना। भले ही अगर कई बार होता है कि माना पुत्र अधिकारी बन गया, किसी का पुत्र जो है वो बड़ी सीट पर बैठ गया, और पिता जो है कुछ काम करवाने के लिए अपने पुत्र को, जो अधिकारी है, उनको चिट्ठी लिखता है, लेकिन उनको फिर भावात्मक पक्ष वहां पर मजबूत नहीं होता। इसलिए पहले कहा गया कि अधिकारी पत्र में जो है वो भावनात्मक पक्ष जो है वो काम नहीं करता है। फिर वहां अपने बेटे को भी वही औपचारिकता पूर्ण करनी होगी, अर्थात वहां भी सेवा में श्रीमान जो अधिकारी है उनका नाम महोदय ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा। ठीक है, वो अधिकारी है, वो उसी को आप पत्र लिख रहे, ना कि अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं। तो इसलिए आपको औपचारिकता पूर्ण करनी ही होगी, भले आपका पुत्र हो, ये शिष्य हो, ये कोई भी हो, ये आपकी पत्नी ही अधिकारी हो, उसको भी ऐसे ही आपको पत्र लिखना होगा। ठीक है, ये है औपचारिक पत्र की गुणवत्ता। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध होता है। इस प्रकार के पत्रों में अपने मित्रों, संबंधियों, परिवारजनों आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। उदाहरण के रूप में हम भी यहाँ भी दे सकते हैं कि मानव पुत्र द्वारा पिताजी को अथवा माता जी को लिखा गया पत्र, भाई बंधुओं को लिखा जाने वाला पत्र, किसी भी मित्र की सहायता हेतु पत्र, बधाई पत्र, शोक पत्र, दुखद पत्र। ठीक है, ये जो है ये होते अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक का मतलब जिसमें औपचारिकता पूर्ण नहीं की, जरूर नहीं, औपचारिकता नहीं की जाती। यानी बेटा है तो बेटा को सीधा लिख सकता है कि बेटा घर में अमुक अमुक बात हो गई है, आप घर आ जाइए। ठीक है, तो तब वहां नहीं करना पड़ेगा सेवा में श्रीमान अधिकारी महोदय, वहां नहीं, इसमें नहीं लिखना पड़ेगा, ये अनौपचारिक पत्र। अब बात करें कि अनौपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं जैसे बधाई पत्र इसी में आता है, शुभकामना पत्र इसी में आता है, धन्यवाद पत्र भी इसमें आता है, संवेदना या सांत्वना पत्र भी इसमें आता है, निवेदन पत्र इसमें आता है, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन इन पत्रों को ध्यान लिखते समय आपको कुछ ध्यान में रखना होगा। कुछ बातें होती है, नियम हर चीज के बने हुए हैं, अर्थात अगर जब आप नियम के अनुसार कार्य करते हैं तो आपका कार्य सफल होता है और आपकी ख्याति बढ़ती है। नंबर का क्या, पत्र लिखते समय अपनी और पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता आदि पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका समकक्षी है, आपके ही उम्र का है, चलो आगे पीछे एक दो साल हो सकते हैं, तो आप उनके साथ मित्र जैसे व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन आपसे अगर बड़े हैं तो आप शब्दों का प्रयोग करना होगा, उनके साथ शिष्टता आपको अपनानी होगी, यानी आप उनसे तू से बात नहीं कर सकते। ये इस पत्र की खासियत होती है। दूसरा जो है आता है इसमें, पत्र केवल आवश्यक बातों का ही समावेश होना चाहिए, अनावश्यक नहीं। मतलब आप जब पत्र लिख रहे हैं तो आपने पूरी रामायण उसमें नहीं लिख दी। पत्र का मतलब होता है जितना सूक्ष्म होगा उतनी उसका गुणवत्ता बढ़ेगी। अर्थात आपने ये नहीं कि हमने आज ये खाया, कल हमने वो खाया, परसों हमारे घर में ये सामान उपलब्ध नहीं था, नरसों हमने यहाँ गए वहां गए, ऐसा नहीं। आपने इसको सूक्ष्म रूप में लिखना और अपनी बात पहुंचानी, अनावश्यक बातों का उसमें उल्लेख नहीं करना है। तीसरे नंबर पर आता है पत्र की भाषा सरल और प्रभावशाली हो। मतलब भाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले के समझ में आ जाए, अर्थात उसके लिए जटिल न बने, उसके लिए कठिन न हो, उसके लिए आफत न बने हो, बल्कि उसको आनंद की अनुभूति हो। ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। घापिया आता, पत्र लिखते समय शुद्ध हुआ एवं स्वच्छ लेख का ध्यान रखना चाहिए। पत्र में अनावश्यक रूप से काट छांट नहीं, मतलब शुद्ध भी होना चाहिए। पता चला आपके अक्षर
जो है वो पहचाने नहीं जा रहे, आपने काट छाट बहुत ज्यादा कर रखी है। ऐसे में साफ सुथरा उसमें होना चाहिए। तो 5वें नंबर पर आता है पत्र का विषय स्पष्ट होना। पत्र का जो विषय है आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आप पत्र किस लिए लिख रहे हैं। पता चला आपने विषय उसमें लिखा ही नहीं कुछ कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, पढ़ने वाले उसको समझ नहीं पाए कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो विषय होना भी अनिवार्य है। 6ठे नंबर पर आता है पत्र लिखने और पाने वाले का नाम पता सब कुछ। क्योंकि पत्र आपने अच्छा लिखा, एड्रेस ही उसमें कुछ लिखा है नहीं, तो फिर वो पत्र सही जगह पहुंच नहीं पाएगा, उसकी गुणवत्ता वहीं तक समाप्त हो पाएगी। इसलिए उस पे पत्र लिखने वाले का नाम पता एड्रेस सब कुछ सही सही प्रकार से होना चाहिए, तभी वो उक्त स्थान पर पहुंच पाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने अनौपचारिक पत्र का ये फॉर्मेट आपको बता रखा है कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपको याद रहेगा क्योंकि फॉर्मेट के अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ अनौपचारिक नहीं है, इसमें सिर्फ आपने पता लिखना जहां से आप लिख रहे हैं। ठीक है ना, अपने जो घर गांव जो है उसका गली मोहल्ला उसका पता यहाँ पर संपूर्ण पता इस पे लिख देना है। दिनांक आपने लिखने ने माना 23/3/2023 इसको लिख दिया। ठीक है, चलो ये भी हो गया। उसके बाद आपने लिखना कि प्रिय मित्र भाई बहन बेटा पुत्री कुछ भी। ठीक है, अगर आप पिता को लिख रहे हैं तो प्रिया नहीं लिखना, वहां पे प्रिया केवल अपने समकक्षी के लिए आता है, अपनी हम उम्र के लिए आता है। आप पिता को तो लिख सकते हैं कि प्रिय पिताजी, वहां पर तो आप आदरणीय जिससे आप आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आदरणीय शब्द का प्रयोग करना। प्रिय आप अपने समकक्षी या अपने से छोटों के लिए प्रिय भाई, प्रिय अनुज, प्रिय बहन। ठीक है, लेकिन बड़े अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, बड़ा भाई अगर है तो उनके लिए भी आदरणीय भाई जी का प्रयोग करना, यानी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग आपको करना होगा। ठीक है, तब यहाँ पर आपने सीधा पत्र का आरंभ करना है कि मैं अमुक अमुक जो है मैं जो है इस 12वीं की कक्षा में जो है अच्छी सफलता प्राप्त हुई, जिस कारण मुझे काफी सारा इनाम भी मिला भारत सरकार द्वारा, और इस इनाम राशि को मैं आप तक प्रेषित करना चाह रहा हूं और मैं बहुत जल्द ही आप अपने घर आऊंगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। मित्र के लिख रहे थे मित्र, पिताजी के लिए लिख रहे थे पिताजी। ठीक है, लास्ट में लिख दिया जो पत्र लिख रहा है उसका जो नाम पता सब कुछ आना चाहिए कि पत्र कौन लिख रहा है। ऊपर तो आ गया दिनांक वगैरह जिसके लिख रहे हैं, नीचे आ गया अपना पता। तो ये है अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट। तो कुल मिलाकर के पत्र लेखन पर हमने दो बात की कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है, उसका फॉर्मेट भी आपको बताया और विस्तृत रूप से आपको समझाया। आशा करते हैं आपको यह समझ आया होगा, और समझ आएगा तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहे तो उसके लिए भी कमेंट में नंबर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे भी हम समय समय पर ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। व्याकरण के अन्य वीडियो भी अगर आपने देखने तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ट्रिक के साथ हमने व्याकरण पढ़ा के उसको भी आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।